सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 4 बातूनी पढ़ेंगे। पाठ के रचनाकार का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। परसाई जी हिंदी साहित्य जगत में व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, संस्मरण आदि रचनाओं से साहित्य जगत को समृद्ध किया। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले बातूनी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। बातूनी का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, यानी वाचाल। आप सभी को शीर्षक से ही यह समझ में आ रहा होगा कि इस कहानी में जिन पात्रों की चर्चा की गई है उनमें से एक पात्र बातूनी है, यानी अधिक बोलता है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट ना होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने सहर्ष, बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि मनुष्य यानी इंसान हमेशा सुविधा ही खोजता है। वह हमेशा कोशिश करता है कि उसके जो भी काम हैं वह किस सुविधा में जल्दी से जल्दी हो सके। एक शाम की बात है। लेखक स्वयं यहाँ पर उन्हें एक चिट्ठी पोस्ट करनी थी, लेकिन वह खुद नहीं जा पाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक सज्जन दिखाई देते हैं। सज्जन शब्द का अर्थ होता है भला आदमी। तो वो जब साइकिल से जाते हुए दिखते हैं तो उनसे वह निवेदन करते हैं कि अगर आप उसी रास्ते जा रहे हैं तो मेरी चिट्ठी भी डाकघर में डाल देंगे। तो उन्होंने खुशी खुशी उनकी बात को स्वीकार कर लिया, यानी वह उनका काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने सहर्ष कहा था, यानी बहुत खुशी के साथ कहा था, तब से ही लेखक का हर्ष यानी खुशी पूरी तरह से छिन गई। ऐसा क्यों, हम कहानी में आगे समझेंगे। आपको देखेंगे कि आप कहानी को पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आएगी। ये एक प्रकार से व्यंग्य कहानी ही है। परसाई जी की ये खासियत है कि उनकी लेखनी में या वो कहानी हो या वो व्यंग्य रचना हो, हंसी जरूर आएगी। वे कठिन से कठिन घटना को, बातों को भी बड़े ही व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करके पाठक को हंसा देते हैं। अब आगे देखिए। अब जब उन्होंने दूसरे दिन वह व्यक्ति उनसे मिलते हैं तो वह पूछते हैं कि आपने चिट्ठी डाल दी थी? तो कोई भी इस सवाल का जवाब क्या देगा? कम से कम बातों में ही कहेगा कि हाँ भाई, आपने जो कहा था मैंने वो चिट्ठी टिकट लगाकर पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। लेकिन उनकी बात इतने में ही खत्म नहीं होती है। अब आगे पढ़ते हैं। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं,
पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी जल्दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ। अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई चीज़ हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रखकर लिखूं। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी बहुत जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। जब लेखक उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने चिट्ठी डाल दी, तो वह जवाब में कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा जब था तो पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था। अब वो बहुत व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। उन्होंने मन में ठान लिया कि यह चिट्ठी तो बहुत ज़रूरी है, आपने पहली बार मुझे कोई काम करने का मौका दिया था, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका काम करके रहूँगा। अब वो इधर उधर घूमते हैं, उनको मौका तलाशते हैं, वो देखते हैं कि क्या वो कर सकते हैं। तो सामने उन्हें साहनी मेडिकल स्टोर दिखाई देता है। साहनी भी वहाँ बैठा हुआ था। वह उनके पास जाते हैं और बताते हैं अपनी समस्या। तो वो साहनी कौन है, वो रिश्ते भी उनके बारे में वह सब कुछ लेखक को बताते हैं। साहनी से वह लिफाफा मांगते हैं। लिफाफा तो साहनी के पास था नहीं। वह टिकट दे देता है। टिकट लेकर वह अब सोचते हैं कि टिकट तो मिल गया, अब लिफाफा का इंतज़ाम कहाँ से करूं। वह घबरा जाते हैं और इधर उधर खोजते हैं। वह टाइम भी देख रहे हैं, समय भी देख रहे हैं कि अब तो डाक निकलने का भी समय हो रहा है। तो भगवान से वह प्रार्थना करते हैं कि अब तू ही कोई मुझे रास्ता बता दे। तभी वहाँ से राजू उनको दिखाई देता है। राजू कौन है? किताबों का एजेंट है। उसके पास बस्ता था। वह सोचता है कि इसके पास तो ज़रूर से लिफाफा होगा। वह उससे लिफाफा मांगते हैं। वह राजू कहता है कि लिफाफा तो है, लेकिन उसमें फर्म का नाम लिखा हुआ है। तो उस भले व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे काट के ही लिख दूंगा अपना पता। वह लिखने लगते हैं। फिर उनके पास कलम नहीं होता है। अब वो अपने आप को ही कोसते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया हूँ और कलम तो लाया नहीं हूँ। पर राजू के पास कलम होता है। वो उनसे कलम मांगते हैं, चिट्ठी पर उस लिफाफे पर पता लिखते हैं और दौड़कर भागते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ।
जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो संयोग से देखते हैं क्या कि डाकिया जो है वह सारी चिट्ठियाँ निकाल रहा होता है। उस लेटर बॉक्स में सारी चिट्ठियाँ थी, वह निकाल कर अब बस वह लेकर आगे बढ़ेगा, अपना काम करेगा। तो वह उस डाकिये से कहते हैं कि भाई साहब ये चिट्ठी बहुत ज़रूरी है, इसे भी अपने डाक में शामिल कर लीजिए। तो वो डाकिया जो था वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया, तब जाके मेरे मन को शांति मिली।